इस यंत्र की ध्वनि तो और तेज होती जा रही है। इसका अर्थ ये कि हम खतरे के बहुत नजदीक पहुंच गए। इस बुरी शक्ति पर वार करना पड़ेगा ताकि उस बुरी शक्ति को हम पर वार करने का अवसर भी ना मिले। परियों, वो बुरी शक्ति हमसे एक कदम आगे बढ़कर हमसे बचकर यहाँ से निकल गई है, लेकिन ये बात समझ नहीं आई कि जब कोई बुरी शक्ति यहाँ है ही नहीं तो वो हमारा अंत कैसे करेगी। परियों, ये बक्सा तो बुरी शक्ति द्वारा रखा गया एक विस्फोटक है। रोहित, अब कुछ ही देर में हमारा स्कूल छूट जाएगा और तब तक अगर मैंने मोनिका को उसकी पर्स वापस नहीं की तो वो मुझसे कभी बात नहीं करेगी। जाने दो ना बॉस, वैसे भी उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है आपसे बात करने में। हाँ? मतलब क्या करे अब क्या करे बॉस? आइडिया। रोहित, हम ना किसी चोर के पास जाते हैं और उनके सामने रोक के पैर पकड़ के गिड़गिड़ा के उनको कहेंगे कि प्लीज हमें हमारा सामान वापस कर दो, और फिर वो चोर ना हमें असली चोर का पता बता देगा और फिर हम असली चोर के पास जाएंगे और हमारा सामान ले लेंगे, है ना? वाह, क्या बेकार आइडिया है। कमाल आइडिया है। बेकार सुना है, गलत सुना है। मोंटू बॉस चोर है। उन्होंने मुझे चोर बोला? ऐसे नहीं बॉस, वो देखो चोर चोर वो रहा। अंकल 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 अंकल, मोनिका की पर्स वापस दे दो ना अंकल, प्लीज प्लीज। मेरे पास किसी का पर्स या कोई सामान वामान नहीं है। अरे नहीं, आप ही के पास अंकल दे दो, मोनिका मुझसे बात नहीं करेगी अंकल, प्लीज अंकल अंकल। ये तो मेरा पर्स है। तू मेरा पर्स चुरा रहा था? अच्छा वो बच्चों ने पकड़ लिया। बच्चों शाबाश, इसे छोड़ना नहीं। अरे अंकल, अरे अंकल प्लीज मत मारो, पहले इनको हमारा सामान वापस करने दो, बाद में आपको जो करना करो। चोर चोर चोर, पकड़ो, पकड़ 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 चोर को। मोंटू बॉस, फिर चोर हमारे हाथों से चला गया। बेवकूफ परियां, उन्हें लगा वो प्रचंडिका को ढूंढकर उसे समाप्त कर देंगे, बल्कि वो मेरे ही बनाए हुए बम से तिनकों में बिखर गई होंगी। और जो मेरे बाकी बचे दुश्मन हैं, वो मेरे अगले वार से नहीं बचेंगे। हाँ परियों, मेरा अगला वार होगा।
क्योंकि मैंने तो बस अपना स्थान बदला है। देश के अब भी विद्युत उपकरणों का नियंत्रण मेरे ही हाथ में। और मैंने कहा था हर 1 घंटे में पृथ्वी पर मेरा वार होगा। तो बस समय आ गया है कि मैं तुम्हें तबाही और विनाश का वो दृश्य दिखाऊं जिसका मैंने तुमसे वादा किया था। आचल, तूने अपना हिस्ट्री होमवर्क किया? हाँ। बच्चे को क्या हो गया? सीसीटीवी कैमरे में कैसे चले गए? अरे रुका 2 मिनट, मैं खेल रहा हूँ। देखा ना? चलो बच्चों, खाना खाना है। चलो बच्चों। अरे अरे अचानक से बच्चे कहाँ चले गए? यही तो टीवी देख रहे थे। वो कहाँ चले गए अचानक? घर से बाहर भी नहीं निकले वो लोग। कहाँ गायब हो गए? रानी परी, विस्फोट इतना तेज था कि उसकी ध्वनि अब तक हमारे कानों में गूंज रही है। परियो, आप सब चिंता मत कीजिए। जितना उस बुरी शक्ति ने आप सबको तड़पाया है, मैं उससे 100 गुना ज्यादा उस बुरी शक्ति को इस गलती के लिए कड़ी सजा दूंगा। और ये मेरा वादा है आप सबसे। हमें जल्द से जल्द उस बुरी शक्ति को ढूंढना होगा रानी परी। लेकिन बालवीर, हम उस बुरी शक्ति को ढूंढेंगे कैसे? वो बहुत ही तेज और चालाक है। हमें लगता है कि हम उसके पास जा रहे हैं, लेकिन असल में वो खुद हमें उसके पास लेकर जाती है ताकि वो हमें चोट पहुंचा सके। बालवीर, बाल सखी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस बुरी शक्ति का सामना करना इतना आसान नहीं होगा। बालवीर, हम पहली बार एक ऐसी बुरी शक्ति का सामना करने जा रहे हैं जो हमसे 1 कदम आगे है, और वो हमेशा हमेशा हमसे जीतती रही है। बालवीर, पहले उसने बालमित्र को घायल किया और अब उसने इन परियों को भी हानि पहुंचाने की कोशिश की है। आप सही कह रही हैं रानी परी, लेकिन वो बुरी शक्ति जानती है कि हम उसका मुकाबला कर सकते हैं और उसे हरा भी सकते हैं, और इसीलिए वो हमसे उसका असली चेहरा छुपा रही है और साथ ही साथ उसकी असली आवाज भी, ताकि हम उसकी कमजोरी का पता ना लगा सके। बालवीर, वो बुरी शक्ति चाहे कोई भी हो, लेकिन इस बार हम उसे नहीं छोड़ेंगे। हम ऐसी योजना बनाएंगे कि बालवीर, हमारी सोचने से पहले ही उस बुरी शक्ति ने अपना पहला कदम उठा लिया है। ना जाने अब वो हमें किस बड़े खतरे की ओर लेकर जाने वाली है। बालवीर और परियों, सुनो, ध्यान से सुनो। सुनो कैसे मेरी बुराई पृथ्वी के प्यारे प्यारे बच्चों को एक खतरनाक तोहफा देने वाली है। ऐसा खतरनाक तोहफा जिससे बच्चों के ही नहीं बल्कि तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। बस कुछ ही पल में एक रॉकेट ब्रह्मांड में पहुंचने के लिए धरती से निकलेगा, और उस रॉकेट में तुम्हारे और उनके माँ बाप के लाडले प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जिन्हें मैंने वहां कैद किया हुआ है। बस कुछ ही देर बाद वो रॉकेट धरती की सीमा से बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही वो धरती की सीमा से निकलकर अंतरिक्ष को छुएगा, उस रॉकेट में एक बड़ा सा विस्फोट होगा,
और रॉकेट और बच्चे उस विस्फोट से बूम! बालवी, बहुत प्यार है ना तुम्हें उन बच्चों से? तो जाओ, देर मत करो। बचा सकते हो तो बचा लो उन बच्चों को, लेकिन ध्यान रहे देर ना हो पाए। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि बच्चों के साथ भी कोई ऐसा कर सकता है। मानव, मेहर और सलोनी ये भी घर पर नहीं है। कहीं ये लोग तो नहीं फंसे होंगे ना इसमें? नहीं बापूजी, आप चिंता मत कीजिए। मेरा दिल कहता है कि हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। बालवीर के होते हुए किसी बच्चे को कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ। रानी परी, ना जाने उसने अग्नि विमान में कितने बच्चों को कैद किया होगा। उसकी हर पिछली चाल से ज्यादा उसकी अगली चाल और खतरनाक होती जा रही है रानी परी। बालवीर, हम आपकी चिंता को समझते हैं और इसीलिए बालवीर, इससे पहले कि वो बुरी शक्ति बच्चों को नुकसान पहुंचाए, हमें उस विमान को अंतरिक्ष तक पहुंचने से रोकना होगा और बच्चों को बचाना होगा। बालवीर, जरूरी सूचना, जरूरी सूचना। बालवीर, परियों, तुम्हें ये बताना तो रह ही गया कि इस बार मैंने ऐसा जादू किया है उस रॉकेट पर कि तुम्हें बच्चों की मदद की पुकार सुनाई नहीं देगी। तो बालवीर, रॉकेट को ढूंढकर बच्चों तक कैसे पहुंचोगे? क्या हुआ? सोच में पड़ गए? मगर बालवीर, ज्यादा मत सोचो, क्योंकि तुम्हारे पास बस 5 मिनट है ये पता लगाने के लिए कि वो रॉकेट कौन सा है जिसमें बच्चे कैद हैं और धरती के किस कोने से वो रॉकेट अंतरिक्ष की ओर बढ़ेगा। अगर उन 5 मिनटों में तुमने उस रॉकेट को पृथ्वी की रेखा के अंदर रोक दिया तो बच्चे बच जाएंगे। लेकिन अगर वो रॉकेट धरती की सीमा से निकलकर अंतरिक्ष में पहुंच गया तो 5 मिनट पूरे होते ही उस रॉकेट में होगा एक धमाका। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? बचाओ कोई, बचाओ, बचाओ। चिल्लाओ और चिल्लाओ बच्चों। ना, अगर तुम्हें कोई बचा सकता है तो मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगी और ना ही किसी को बचाने दूंगी, क्योंकि प्रचंड विनाश काम है मेरा। प्रचंड का नाम है मेरा। यहाँ से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। हम बालवीर को बुलाते हैं। बालवीर, हमें बचाओ! बालवीर, हमें बचाओ! बालवीर! नहीं बच्चों, नहीं, तुम्हारा बालवीर तुम्हें नहीं बचा पाएगा। हमें यहाँ से निकालो! क्योंकि इस बार प्रचंडिका के प्रचंड वार की आगे बालवीर भी सर झुकाएगा। तो बच्चों, तैयार हो जाओ अपनी आखिरी उड़ान भरने के लिए। अलविदा प्यारे बच्चों, अलविदा। बालवीर! बालवीर! बालवीर!
रोहित, हाँ मैं उस चोर को कैसे पकड़ूं? मोनिका का डिजाइनर पर्स वापस कैसे लाऊं? बॉस, मुझे तो ये नहीं समझ रहा है कि आप इतनी टेंशन ले क्यों रहे हो। अरे टेंशन नहीं लूं तो और क्या लूं? अरे बर्गर लो, पिज्जा लो, कोल्ड ड्रिंक लो और फिर डकार लो। छी, मतलब बॉस, सीधे सीधे चोर बाजार से सेम टू सेम डिजाइनर पर्स लाकर मोनिका को दे दो और कहो कि आपने अपनी जान पर खेलकर मोनिका का पर्स बचा लिया। और फिर क्या, बाकी सारे बच्चे आपको झूठा, बेवकूफ, गधा यही कहेंगे ना। क्या? मतलब उससे हमें क्या लेना देना। मोनिका का पर्स मिलना इम्पोर्टेंट है बॉस, वो तो आपकी तारीफ करेगी ना। वाह रोहित वाह, क्या आइडिया है। अरे बॉस, तो मारा क्यों? इसीलिए क्योंकि हमेशा बैंड बजने के बाद ऐसे आइडियाज देता है। बॉस, अब ढोल चीज ही है बजने की। हाँ? मतलब मोंटू बॉस, आप मेरी बात सुनते का? उस दिन भी आपको कहा था कि ग्रे शर्ट और पैंट मत पहनो, फिर भी आप पहने। आप हाथी लग रहे थे, ये भी कहा था ना। आपको कहा था चेंज कर लो, नहीं किया आप चेंज। और जब मेरे कहने पर सारे बच्चों ने आपको हाथी हाथी चिढ़ाया, तब जाके आप मेरी बात माने। हाँ। तेरे कहने पर। चलो चलो चलो, वो मोनिका का पर्स ढूंढना। चलो 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 चलो। बहुत अच्छी बात सखी, तुम्हारी चमकीय तीर वाली युक्ति की वजह से हमने सही समय पर अग्नि विमान को ढूंढ लिया। बहुत अच्छे। लेकिन बालवीर, हमारा कार्य यहीं समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि यह अग्नि विमान बहुत ही भारी और तेज है और कुछ ही पलों में पृथ्वी लोक को पार कर अंतरिक्ष पहुंच जाएगा। मैं समझता हूँ बाल सखी, लेकिन ये अग्नि विमान इतना भारी है कि हम दोनों मिलकर भी इसे नहीं रोक सकते। हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा। हमें किसी भी तरह इस अग्नि विमान को पृथ्वी की रेखा के अंदर ही रोकना होगा। बालवीर, क्यों ना तुम इसकी गति को धीमा कर दो, फिर हम इसे दूसरी दिशा में मोड़ भी पाएंगे। हाँ, ये सही रहेगा। सखी, अब तुम अपनी शक्ति की मदद से इसकी दिशा को मोड़ दो। ठीक है बालवीर। इस अग्नि विमान को धरती की सीमा के अंदर बस कुछ और पलों के लिए हमें रोककर रखना है बाल सखी। इसके अंदर के विस्फोट को हम रोकने में कामयाब हो जाएंगे। प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंड का नाम है मेरा। नहीं बालवीर, इस बार तो जीत प्रचंड का की ही होगी। तुमने रॉकेट की गति को धीमा करने की कोशिश की है ना, अब तुम देखना मैं इस रॉकेट की गति को कैसे दुगना करती हूँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.